बिल्कुल नल के सामने। तो यहीं पे बाघ आया था। बाथरूम ले जाई जमीन और मेरे बाथरूम बैठे सा वो दूध पीनी था वे तबर में अंगुल मेर जरा नजर हटुई फिर बड़ा तबर तक वो हाथ पर बड़ा खींची ली भाई जो मी पर भी दिया वो और पानी बोतल चढ़ी सूट आउट दिया इन बोल सूट आउट दिया जन्मी छिल्लू मुझे या तुम बोल और माऊ छिल्लू नहीं मुझे तुमसे हाथ जोड़ी की बोली पर तो देखो 4 साल की बच्ची आराम से अपनी मम्मी के साथ थी और घर से ले जा रहे हैं। जब अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर का तो क्या बोले। उसके पापा बस उसके जन्मदिन मनाने घर आ रहे थे और उससे पहले ही ये घटना हो गई। देखा था हमारी तरफ ऐसे घूर के देख रहा था ना, लेकिन पता नहीं भगवान की कृपा से उसने हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं किया। मेरी माँ की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। मेरी मम्मी जैसी बैठी थी तो खड़ी थी तो खड़ी, ना इधर हिली ना उधर हिली। बाघों का क्या करना जो खुद इंसानों पे अटैक करे, इंसानों की जान ले दे। तो इस टाइम को उसको 2 महीने हो गए, 2 महीने से वो घर नहीं आया। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका आज के नए ब्लॉग में पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है खेतों से। तो अभी खेतों से ही ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। बाकी अभी हम तीनों लोग आ रखे हैं यहाँ पे मंडवे की लवाई के लिए। बाकी आज तीनों ही आ रखे हैं, माता श्री भी और दादी भी और मैं भी। तो मेरा तो आई तो मैं मंडवे की लवाई के लिए थी, लेकिन मुझे यहाँ पे कुछ और काम मिल गया। तो आज ब्लॉग अब हो रहा है स्टार्ट शाम को 5 बजे से। और सुबह से इसलिए नहीं बनाया ना ब्लॉग, क्योंकि सुबह से फ़ोन बंद पड़ा था। जैसे ही मैंने मतलब जो ब्लॉग आपने कल देखा होगा उस ब्लॉग को अपलोड किया, उसके बाद फ़ोन बंद ही पड़ गया। क्योंकि हमारे यहाँ ना आज सुबह से लाइट नहीं थी और फ़ोन बिल्कुल स्विच ऑफ हो रखा था। तो अब जाके लाइट आई है और अब जाके फ़ोन चार्ज हो रहे। तो चलो, इतनी भी उम्मीद नहीं थी हमें कि इतनी जल्दी लाइट आ जाएगी, क्योंकि कल रात से बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी और बिजली भी इतनी तेज़ कड़क रही थी ना, तो मतलब लाइट की उम्मीद कम थी। लेकिन फिर भी 12 घंटे के अंदर उन्होंने लाइट बना ली, तो अच्छी बात है, इतनी जल्दी लाइट आ गई। तो लाइट का और कुछ तो दिक्कत आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा होती है फ़ोन की दिक्कत। तो फ़ोन सुबह से बंद था, इस वजह से मैंने सुबह से कोई व्लॉग नहीं बनाया। तो अब मंडवे की लवाई करनी है। बाकी खुशी की बात यह है कि उस दिन से अभी तक हमारे खेत में सुअर दोबारा नहीं आया, अभी उसने अटैक नहीं किया। अभी हाल फिलहाल वो बोल रहा है कि दोबारा तुम एक बार चक्कर और मार लो। तो अभी भी मंडवा अच्छे से नहीं पका, लेकिन हमने बोला थोड़ा बहुत जो भी कुछ अच्छे से पका है उसको ले जाते, बाकी तो सुअर ने करना ही है अटैक। तो देखो उसने ना ऐसे चुन चुन के खेत अटैक कर रखे। उधर देखो भाभी लोगों के खेत में बिल्कुल अटैक नहीं कर रखा, फिर बीच में किसी के खेत में अटैक कर रखा है, फिर किसी का खेत छोड़ रखा है, और हमारे तो तीनों खेत में। तो यहाँ पे देखो तुम, इस खेत का साफ पता लग रहा है। तो ये ना इस साइड को फेंक रखा था सुअर ना, और हमने उस साइड को खड़ा किया ताकि जो घास है वो भी ख़राब ना हो। और अभी तक हमारी सारी मंडवे ने खड़ा रहना था, लेकिन क्या करें, सुअर ने देखो ऐसी हालत। तो जो सुअर ने तोड़ रखा है ना, उसकी हालत देखो अलग ही ख़राब होने लग गया। बाकी गिने चुने मंडवे के जो भी बीज है वो ले जाने हैं बल, और ये मुझे कुछ और काम दे रहे हैं। तो मैं जाऊं? तो मुझे मिली है मंदिर की ड्यूटी। तो 5:30 हो गया है टाइम है। तो सबसे पहले तो बल मंदिर की ड्यूटी निभा के आ जा, उसके बाद अंधेरा होने वाला है, क्योंकि आज मौसम ख़राब हो रखा है ना, आज बारिश वाला मौसम हो रखा है। हाँ घास हो जान, तो आज जल्दी अंधेरा हो जाएगा। तो तब तक जितना भी मम्मी लोग मंडवा इकट्ठा करेंगे उसको मैं ले जाऊंगी, और उससे पहले तब तक मंदिर में चलते हैं। बाकी जिस जगह में आ रखे इस जगह को डोब बोलते हैं। कखेड़ खुजेंदी? अरे भाई तो पैर वो खुजो क्या खुजो? अरे वो दिन लगी चौक छोटी कखेड़ देखण चना वो हल्ले लोन में यम जाना भी फायदा। तो देखो यहाँ पे भाभी भी आ रखी है मंडवे की लवाई के लिए, और खेत में मंडवे के नाम पे मौ भी नजर नहीं आ रहा। तो मंडवा तो पता नहीं कहाँ गया। सुअर ने देखो कैसे कर रखा है मंडवे के नाम पे, ये देखो गिने चुने चीटी के बराबर। हमारे तो क्या बोले था, हमारे तो पूरा उलट पलट। चलो इतना मिल रहा है ना, इतनी मेहनत करने के बाद ये मिल रहा है उनको। इतना बड़ा खेत था, वही तो उसके बराबर जिम्मेदार कौन है। तो मक्खियाँ ढूंढनी पड़ रही है भाभी को। कोई नहीं, अब सुअर के साथ क्या बोलना, इंसान रहता तो कुछ बोलते भी। ये देखो मक्खी मक्खी की तरह छोड़ रखे उसने, सारा बर्बाद कर दिया। तो कितने दिन लगे थे भाभी इसकी गुड़ाई में? अरे गोडे में निगम तक के दिन लगी पक्के खाने। वही तो, उसने वो भी ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी हालत हो रखी है देखिए सबकी खेती। वही तो, अब कोई भगाड़ो ही नहीं थी इन दून।
हाँ वही तो, देखो हमारी गलती भी आती है इसमें, क्योंकि हम लोग शोर को भगाने नहीं जाते। हाँ। ये साल भर बांध रखना चाहिए। अच्छा। मां का सही हाँ साल बांध रखना चाहिए। हाँ। तब ये बात तब उन तो कुछ नहीं, मैंने तब जाना कि दूसरे साल में बड़े खेत में। तो भाभी बता रही है बल ऐसा कर रहे लोग कि एक साल मतलब पूरी खेती बंजर, तो उस साल बल उनको कुछ नहीं मिल रहा उस गांव में, तो फिर उस गांव से विदाई हो रही है उनकी, और फिर दूसरी साल मतलब अनाज करेंगे तो तब अच्छे से। तो लोगों का कहना है बोले, ऐसा उन्होंने कहीं से सुना। लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक बार खेती बंजर छूट गई तो उसके बाद मुश्किल है कि कोई दोबारा उनको लोगों तो खानी नहीं, लोगों तो भुका पुएड़ की पाँच। तब राशन नहीं मिला। हाँ राशन नहीं मिलेगी तो तब तो अपने आप हो जाएंगे खेत चालू। अभी तो थोड़ा लोग राशन में तीड़ रखे हैं। हाँ तो राशन बंद होगी तब खेती चालू होगी। वैसे अपनी तरफ से तो मेहनत की थी, लेकिन क्या करें, मेहनत का यही नतीजा है। चलो जब तक मेहनत कर सकते हैं तब तक करेंगे। अब कुछ सुअर खाएगा, कुछ हम खाएंगे। तो नलो तो सही है उनका, तो ये हो गई मंडुए की घास, इसको नलो बोलते हैं। नलो तो सही है उनका, लेकिन उसने चुन चुन के मंडुए की मुंडियाँ पता नहीं कहाँ रख दी। तो ऐसा लग रहा है इस साइड की सारा मंडुआ घर ले गए हुए, लेकिन अभी तक घर कुछ भी नहीं गया। इससे देखो मक्खी जैसे छोड़ रखी उसने, एक एक पत्ती पत्ती। अब मारो तुम मक्खी। तो अभी जा रही हूँ मैं माँ भगवती के मंदिर में। तो आज काफ़ी दिनों के बाद माँ भगवती के मंदिर में जा रही हूँ। तब आप लोगों को भी माता रानी के दर्शन कराएंगे और मैं भी माता रानी के दर्शन करके आऊँगी। सरच के अपना तो आ गई मेरी क्वादे की फंजी। थोड़ा सा सॉन्ग कर दिया भाभी ने मेरे लिए। अब लीजिए ला क्या शेम वो घर का हाल तुम थारा में हम तो उनका थैले में और मेरे लिए फंजी है। रखो यार जूड़ा जूड़ा डील करो पड़ा। तो अभी टाइम रात के 8 बजे और अभी हमारा खाना पीना बन रहा है। बाकी खाना भारी बनाना है तो बाहर के चूल्हे में बना रहे हैं खाना। बाकी अभी हाल फिलहाल मौसम सही है, वैसे मतलब बारिश वाला तो हो रखा है, लेकिन अभी बारिश नहीं आ रही। तो हमने बोला फटाफट से भारी बना लेते हैं खाना। और आज मुझे खाना बनाते बनाते वो दिन याद आ गया जिस दिन हमारे घर में बाघ आया था। तो उस दिन बाघ यहीं पे आया था। तो जो हमारा नल है ना यहाँ पे बिल्कुल नल के सामने, तो यहीं पे बाघ आया था। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे पोखरा साइड की एक खबर आप लोगों ने सुनी होगी, जिसमें 4 साल की बच्ची थी तो उसको तेंदुए ने अपना निवाला बनाया। तो उसमें आपने देखा, उसमें आपने सुना ही होगा कि वो घर से उसकी माँ के हाथ से छुड़ा के उसको अपना निवाला बनाने ले गया। तो उस खबर को जब से सुना ना तो इतना बुरा लगा और इतना डर लग रहा है ना उस टाइम से। तो उस खबर में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि 4 साल की बच्ची थी वो, और उसको उसकी मम्मी के सामने ही अभी मैंने एक वीडियो देखा कि जिसमें उसकी माँ बोली कि मेरे उसने बोला मेरे ही सामने थी और थोड़ा सा बल तो उसने बल थोड़ा सा मेरे हाथ छोड़ा और उसी टाइम बल बाघ उसको ले गया। बाथरूम डिजाइन जमीन और मेरे बाथरूम बैठे सा वो दूध पीनी है वे
तबर मेर अंगुल मेर जरा नजर हटुई फिर बड़ा तबर तक वो हाथ पर बड़ा खेची ली। आप थे आप हाँ सुनो चाहे कुछ दिन पहले से कि छह कि लगी लोग समझते नहीं कि गंदा नहीं चाह गुलदारा कुछ ना कुछ भी लगना चाहते कुछ ना सदन ठड़ी मिल हमेशा रहन चावा से मनिमदारी ताई भी रहने अगल बगल आप ताई भी रहने ना ताई भी छी 8:30 बजे करते हैं 8:30 12 तारीख 8:30 कुछ साफल बुने मुख्यमंत्री अपने की लगे आप सबसे पीड़ित हो आप एक बेटी चाहिए 4 साल की कुछ भी बुने आप तो बोल जाओ भाई जो मी पर भी दिया वो और पानी बोतल चढ़ी सूट आउट दिया इन बोल सूट आउट दिया जन्मी छिलो मुझे या तुम इन बोल और मऊ छिलो नहीं मुझे तुमसे हाथ जोड़ी की बोली पर अंदर में बड़ी बेटी का 10 साल है वो कब से होगा एक दिन दरी चाहे छुट्टी बेटी वो फटियाल से मेरे बाथरूम कर के यार ये जिद का मी था माग दगड़ ना जिद का में कि मिट्टी दगड़ पाएगा जब आप काम करना जंगल में मां घास को कभी दिखा से गुलदार ना कभी ना। तो देखो 4 साल की बच्ची आराम से अपनी मम्मी के साथ थी और घर से ले जा रहे हैं। तो अब देखो कुछ भी हो सकता है और कितना बुरा लग रहा है कि उसके पापा पहले उसका जन्मदिन मनाने के लिए घर आ रहे थे और उनके घर में ऐसी दुर्घटना हो गई। तो बहुत बेकार लगता है ऐसा ना। और देखो अपने घर में थी, ऐसी भी नहीं थी कहीं बाहर छोड़ी थी। जब अपने घर में सुरक्षित नहीं है तो बाहर का तो क्या बोले। और अपनी माँ के साथ हो कि वो उनके साथ ऐसी घटना हो गई। तो भगवान न करे ऐसा किसी के साथ भी हो। उनकी वो छोटी सी बच्ची जब उनके सामने चली गई होगी तो कितना बुरा लगता है। ऐसे में इंसान कुछ कर भी नहीं पाता। वो क्या कर सकते थे उनके सामने से जब वो उनको ले गया तो तब कितना बुरा लगता है ना। भगवान उस बच्ची की आत्मा को शांति दे और ऐसा किसी के साथ ना हो। कितना बुरा लगता है कि इतनी छोटी सी बच्ची को उसी की माँ के सामने ले जाए और उसके पापा बल उसके जन्मदिन मनाने घर आ रहे थे और उससे पहले ही ये घटना हो गई। तो इतना आतंक फैल चुका है बाघ का। तो जब से वो खबर सुनी है ना तब से बहुत बेकार लग रहा है। तो उसी खबर सुन के मुझे वो दिन याद आ गया। तो अभी भी कई लोग बोल रहे हैं कि देख रहे एक तो यहाँ जंगली बाघ तो घूमते हैं उनसे उतना डर नहीं लगता। जानवरों का तो लगता है डर क्योंकि जानवरों पे कर लेते वो अटैक, लेकिन वो इंसानों से दूर दूर भागते हैं। और ये गुलदार है ना ये इंसानों पे अटैक करते हैं। उस दिन भी हमारे सामने था, उसने देखा था हमारी तरफ ऐसे घूर के देख रहा था ना। लेकिन पता नहीं भगवान की कृपा से उसने हमारे ऊपर कोई अटैक नहीं किया। वो केवल लालू को ले जाने आया था। उस टाइम पे तो लालू बच गया। उस टाइम पे मैंने तो चिल्लाई, मेरी तो आवाज आ रही थी लेकिन मेरी माँ की आवाज बिल्कुल बंद हो गई। मेरी मम्मी जैसी बैठी थी तो खड़ी थी तो खड़ी, ना इधर हिली ना उधर हिली। और मैं भी जहाँ पे थी वहां पे थी। वो अलग बात है मैं थोड़ा चिल्लाई। और लापता वो इतनी जल्दी हो जाता है ना कि जैसे हम चिल्लाए और सब बाहर आए तो हम देखने गए उसका लापता। टॉर्च से हमने कितना उसको इधर उधर देखा लेकिन उसका लापता हो गया। तो वैसे हमारी साइड तो ऐसा कुछ अटैक वगैरह नहीं हो, लेकिन फिर भी डर तो लगता ही है। तो डर तो लगता है क्योंकि उसने कई जगह ऐसे अटैक कर लिए तो तब बहुत बेकार लगता। और सरकार क्या करती है, अगर सरकार से ऐसी शिकायतें करो तो सरकार क्या करती है कि एक जगह से उनको पकड़ती है, पिंजड़े में डालती है और उस साइड का बस थोड़ी दिन जनता चुप हुई तो उस साइड से उस बाघ को ले जाके फिर दूसरी साइड भेज देती है और फिर वहां वो बाघ छोड़ देते हैं और उस साइड फिर दूसरा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी चीजों से हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप लोग जानवरों को मारो। हम मानते हैं जानवर भी एक जीव है, लेकिन ऐसा जानवर का क्या करना जो इंसानों पे ही अटैक करे, इंसानों की जान के लिए खतरा हो जाए। तो सरकार से निवेदन है कि तो ऐसे बाघों को मारने का तुरंत ऑर्डर दे दे, क्योंकि अब ऐसे बाघों का क्या करना जो खुद इंसानों पे अटैक करे, इंसानों की जान ले दे। तो ऐसे बाघों का क्या करना। और आज एक जगह मारा, कल दूसरी जगह मारा, कोई भी उसका निवाला बन सकता है। तो सरकार से निवेदन है कि इस बात पर जरूर एक्शन ले। बाकी उस दिन तो लालू बच गया, लेकिन अब तो पता नहीं लालू का लापता हो गया, अब कहीं नहीं मिल रहा। अब पता नहीं दूसरे गांव गया है या बाघ ने उसे मार ही दिया है, अब कुछ पता ही नहीं चल रहा। अब
पता नहीं बाघ ने मारा या किसी दूसरे गांव में, क्योंकि वो जाता है ऐसे कभी 15 दिन 20 दिन ऐसे किसी दूसरे गांव जाता है और फिर आ जाता है। लेकिन इस टाइम को उसको 2 महीने हो गए, 2 महीने से वो घर नहीं आया, तो शायद बाघ ने मार दिया होगा उसे, अभी कुछ पता नहीं है। क्योंकि इधर उधर यहाँ हमारे गांव के आसपास तो नहीं मारे, क्योंकि कहीं किसी ने ऐसा नहीं बोला कि लालू मर गया ऐसा। बाकी लालू की याद तो आ ही रही है, लेकिन एक तरफ से मन ऐसा है कि हाँ किसी दूसरे गांव गया होगा, वहाँ होगा, अब पता नहीं जहाँ भी होगा। अभी तो हाल फिलहाल उसको 1-1.5 महीना हो गया तब से वो घर नहीं आए, अब देखते हैं जब भी आएगा। बाकी अब खाना बनाते हैं जल्दी से, खाने बनाने का टाइम हो रहा है, क्योंकि मौसम कभी भी खराब हो सकता है और कभी भी बारिश आ सकती है।